अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, अपने साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। एक किसान था। किसान के घर में एक बकरा, एक मुर्गा और एक कबूतर पाल के रखा था। थोड़ा बहुत किसान के पास खेती भी था। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे, लेकिन किसान की पत्नी दुखी रहती थी। दुखी रहने का एक वजह था, उनके घर में एक चूहा रहता था। चूहा जानते हैं ना, नुकसान ज़्यादा करता है। कभी कपड़े काट देना, कभी क्या नुकसान कर देना, कभी अनाज को क्षति पहुंचा देना। इससे किसान की पत्नी बहुत नाराज रहती थी, दुखी रहती थी। और एक दिन किसान की पत्नी मार्केट गई और चूहेदानी खरीद के ले आई। जब चूहेदानी को चूहे ने देखा तो बहुत डर गया और डरते हुए उन्होंने कबूतर के पास गया। बोला, भाई इस घर में चूहेदानी आ गया है। तो कबूतर मजाक उड़ाने लगा कि चूहेदानी आ गया, इससे हमारा क्या मतलब है, इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है, तुम समझो ना, तुम परेशान कर रहे हो तो तुम्हारे लिए आया, इसमें हम क्या तुम्हारी सहायता करें। तो तुरंत गए वो मुर्गे के पास। बोला, भाई देखो ना, घर में चूहेदानी आ गया है। मुर्गा भी हंसने लगा कि चूहेदानी आ गया, इसमें मैं क्या करूं, ये मेरी समस्या नहीं है ना, ये तुम्हारी समस्या, तुम समझो। अब चूहे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने बकरे के पास गया। बोला, भाई घर में चूहेदानी आ गया है। इतना सुनते ही बकरा लोट लोट कर हंसने लगा कि चूहेदानी आ गया, इसमें मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या नुकसान है, तुम समझो ना, इसे मैं क्या करूं। अब रात में किसान की पत्नी चूहेदानी को लगा दिया और अचानक रात में उस चूहेदानी में सांप फंस गया। सांप फंस गया तो उनकी पत्नी खटाक से आवाज किया, तो उनकी पत्नी समझ गई कि इसमें चूहे फंस गए। अंधेरा था, पहले तो लाइट का व्यवस्था होता नहीं था, अंधेरा था। जो ही पूंछ पकड़ा, चूहेदानी खोला, सांप ने उसे डस लिया किसान की पत्नी को। तो ओ झाड़ने वाले को, तांत्रिक को बुलाया गया। तो तांत्रिक बोला, इसे कबूतर का सूप बना के पिलाओ। तो कबूतर का सूप बना के पिलाया गया और उनके रिश्तेदारों को पता चला किसान की पत्नी को सांप काट लिया। तो बहुत लोग मिलने के लिए आए, 2-4 रिश्तेदार मिलने के लिए आए। तो मिलने के लिए आए तो किसान ने उसे खिलाने के लिए जो घर में मुर्गा था, वो मुर्गा को काट कर अपने रिश्तेदार को खिलाए। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई। तो उन्होंने अपने रिश्तेदार को बुलाकर वो बकरे को कटवा कर पूरा खिलाया खुशी में। तब तक वो चूहा उस घर से बहुत दूर निकल चुका था, क्योंकि जान गया था कि ये चूहेदानी हमारे लिए आया। इस चर्चा से आप क्या समझें? इस चर्चा से हमें ये सीख मिलता है, ये समझ मिलता है कि कोई भी गुरु भाई गुरु बहना अपने कष्ट, अपनी विपदा, अपनी मुसीबत आपको सुनाता है, या आपको कोई पड़ोसी आपकी कष्ट, अपनी दुखड़ा आपको सुनाता है ना, तो उसकी मजाक मत उड़ाए कि ये मेरी समस्या नहीं है, ये मेरी समस्या नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम समझो ना। जितना हो सके महादेव की दया से उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं। एक कर्म का फल है। आज अगर उन्हें दुख है तो कल हमें भी दुख मिल सकता है। आज वो दुखी है तो कल सुखी हो सकता है। अगर आज आप सुखी हैं तो कल आप दुखी हो सकते हैं। अगर आप सुख में हैं और किसी दुखी इंसान की सहायता कर सकते हैं तो आपको ब्याज सहित आपस मिलेगा। इस चर्चा से हमें यही सीख मिलता है
कि इन चाहे वो हमारे काम का नहीं भी हो, अगर हमें बताए हैं तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हाँ ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ताकि हम अपना कुछ योगदान दे सकें। बस, और आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।